हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि इटली के लिए जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के रिजेक्शंस अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन किस कारण से आते हैं और अभी टाइम रहते हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं सो दैट कि हमारे वीजा अप्रूव होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रिजेक्शंस के जो मेनली रीजंस रहते हैं वो रीजन आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन रहता है वो रहता है आपका फाइनेंसेस का। अगर यहाँ पर आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स नहीं है या फिर वो आपका जो भी शो मनी है वो प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं या जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, इट मींस कि बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन नहीं है और वहां पे जो शो मनी दिखाया हुआ है वो शो मनी आपका 12 लाख और 18 लाख है। तो इस केस में आप अपना जो शो मनी आप दिखा रहे हैं या जो फंड्स है वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो ये सबसे मेन रीजन रहता है रिजेक्शन का। सेकेंड वन इज यहाँ पर आपका रिटर्न बैक टू होम कंट्री का जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं रहता। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब वो इटली का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो प्रीवियसली जहां भी जॉब कर रहे होते हैं वहां से वो ब्रेक ले लेते हैं या जॉब अपना डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उनके लिए एक सजेशन ये है कि आप करंटली जहां भी प्लेस्ड हैं वहां पर आप अपना जॉब डिसकंटिन्यू ना करिए, आप साथ साथ अपना इटली का प्रोसेस करिए। तो यहाँ पर ये होता है कि आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं या इंडिया में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपका अर्निंग इज नॉट द मेन कंसर्न, आपका जो मेन है वो है फर्दर एजुकेशन लेना। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं और आप अपने जो वीजा का कवर लेटर आप बनाते हैं उस कवर लेटर में आप मेंशन कर सकते हैं कि यू आर करंटली वर्किंग हियर इन इंडिया and your main motive is to gain further higher studies from Italy itself. And the last one is जो थर्ड सबसे मेन रीजन है वो रीजन ये है कि some of the document you provided is unreliable or not in proper format। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि आपके जो फादर हैं या जो आपके स्पॉन्सर हैं आइदर फादर और मदर, उनका जो नेम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट है और उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट है। तो यहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं, कई बार सरनेम्स का डिफरेंट होता है। इस केस में आपको वन एंड सेम नेम सर्टिफिकेट देना है। आपको अपोस्टाइल का ध्यान रखना है कि आपके एकेडमिक्स पे सिर्फ और सिर्फ ME अपोस्टाइल विच HRD स्टैंप ये होना चाहिए, वहां पे SDM अपोस्टाइल नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। साथ में जो आपके फाइनेंशियल या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको SDM अपोस्टाइल कराना होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका बैंक स्टेटमेंट आ गया 6 मंथ्स का, आपका स्पॉन्सर का एम्प्लॉयबिलिटी प्रूफ आ गया, आपका बैलेंस सर्टिफिकेट आ गया। साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कैंडिडेट माइनर है तो वहां पर उसका एक अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट और बनता है पेरेंट्स की साइड से, तो वो प्रॉपरली अपोस्टाइल होना चाहिए। साथ में आपका वन एंड सेम नेम सर्टिफिकेट है वो अपोस्टाइल होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप अगर अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके वीजा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और यहाँ पर जो शो मनी का कंसर्न आता है, मैं आपको बता दूं, शो मनी को लेकर के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। शो मनी अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो वो जो शो मनी है 6000 यूरोज पर ईयर के हिसाब से आपका होना चाहिए। तो अगर 3 इयर्स का बात करें तो 18,000 यूरोज हो गया। 18,000 यूरोज समवॉट इन बिटवीन 16,000 to 18,000। यहाँ पे 16,000 to 18,000 आप जितना ज्यादा अमाउंट रखेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पर अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स के लिए 12,000 यूरोज, 12,000 यूरोज को INR में कन्वर्ट करते हैं तो समवॉट अराउंड 11 लाख। लेकिन यहाँ पर आपका 10 to 11 लाख होता है, लेकिन आपको 12 लाख रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट का भी अमाउंट इसमें शो करना होता है। तो 12 लाख तो मिनिमम रखिए, उससे जितना भी ज्यादा रखते हैं आप अमाउंट उतना बेनिफिशियल होता है। प्रीवियस अगर हम बात करते हैं सिनेरियो की, तो प्रीवियस सिनेरियो में ऐसा माना गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अगर वो 15 लाख के करीब अमाउंट रखते हैं, 15, 16, 17, तो उनके वीजा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उनको कंपैरेटिवली वीजा आसानी से ज्यादातर मिलता भी है। साथ में वहां पर जो कैंडिडेट्स अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं और वो अपना अराउंड 20 लाख 18 से 20 लाख के करीब अगर अपना शो मनी रखते हैं तो उनको भी वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो श्योरली आपको जो वीजा मिलने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।